हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग नेक्स्ट सेक्शन लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी, इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स से रीडिंग देख रहे हैं उनके उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है, इस वक्त एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। हाई प्रिस्टेस, जस्टिस, एम्प्रेस, द स्टार, द फूल और यहाँ पे मैजिशियन। ओके, तो आज के दिन की एनर्जी काफी सारे व्यूवर्स की लाइफ में जो एनर्जी दिखाई दे रही है, मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है। अपने पार्टनर को लेके बहुत ज्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को लेके टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई रिचुअल फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है कि आज की डेट में मुझे कुछ भी करना पड़े तो मेरे पार्टनर का कॉल मैसेज आ जाए, रीयूनियन हो जाए। तो ऐसी एनर्जी में कुछ व्यूवर्स है और कुछ व्यूवर्स की तो ये टेक्निक कोई मैनिफेस्टेशन पूरी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपकी कोई इच्छा पूरी होने की भी यहाँ पे एनर्जी है। तो ये एनर्जी, ये काफी लंबे टाइम से आप कोई इच्छा जाहिर कर रहे हो भगवान के साथ, वो इच्छा पूरी हो सकती है। आपके साथ जस्टिस ही होगा। अगर लीगल इशू चल रहा है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको सुनने को मिल सकता है कि कोई कॉम्प्रोमाइज वाली एनर्जी है, कि कॉम्प्रोमाइज करके सिचुएशन को हैंडल किया जाए, क्योंकि ये लीगल इशू जो है लंबे चल रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ कॉम्प्रोमाइज आप कीजिए, कुछ कॉम्प्रोमाइज सामने वाला करके यहाँ सिचुएशन को सोल्व किया जाए, यहाँ बैलेंस लेके आए यहाँ पे, क्योंकि आपके साथ आज के दिन कुछ जस्टिस ही होगा। आपके साथ फेयर डिसीजन होगा। आपने जैसे कर्म किए है उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलने वाला है। आज के दिन कुछ व्यूवर्स जो है कुछ अपने सोलो ट्रिप के लिए प्लानिंग एकदम से उनके दिमाग में आएगा, पहले से प्लान नहीं किया है, एकदम से उनके माइंड में आएगा कि चलो आज कहीं सोलो ट्रिप पे जाके आते। तो ऐसी वाली एनर्जी भी आज के दिन कुछ व्यूवर्स को गुड न्यूज प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी सुनने को मिल सकती है। अगर आप टैरो रीडर हो या फिर किसी तरह की स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हो तो यहाँ पे अपने आप के लिए, अपने आगे आने वाले फ्यूचर के लिए किस तरह से इस जर्नी को आगे तक लेके जाएं, इस एनर्जी में है। और ये अपने आप पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने आप को अपने आप से जान रहे हैं, ठीक है, अपने आप से जुड़ने की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे इस वाली एनर्जी में भी कुछ व्यूवर्स दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब आपके पार्टनर की तरफ से देखते हैं क्या है एनर्जी। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हाई प्रिस्टेस। ओके, हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है पहले सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल होके इमोशंस कंट्रोल करके अपने इस रिश्ते को चलाते थे, या फिर अपनी सिचुएशन में अभी तक आप लोग जो फेस कर रहे हो, यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दिमाग से काम लेते थे। तो यहाँ पे जब उन्हें समझ आया कि रिश्ते दिमाग से नहीं दिल से लिए जाते हैं, तो यहाँ पे उनकी एनर्जी चेंज हो रही है। यहाँ पे पहले अपने इमोशंस कंट्रोल करते थे, बहुत ज़्यादा
पॉइंट टू पॉइंट बात करते थे, बहुत ज़्यादा। ऐसे नहीं है कि आपके पार्टनर में दिमाग में बहुत तेज दिमाग वाले इंसान है, वही तो दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, क्या हाँ क्या मेरे लिए ठीक है, मेरा फ्यूचर इसके साथ सिक्योर है, या मेरे फ्यूचर में ये ठीक रहेगी, ये मेरे लिए बेस्ट है या नहीं, मतलब वो काफ़ी चीज़ें अपने दिमाग में लेके चलते थे। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के अंदर जो है पहले मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा थी, अब फेमिनिन एनर्जी का यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी चेंज हो रही है, ठीक है। पहले इमोशंस नहीं थे, अब इमोशंस आ रहे हैं उनके अंदर, अब उन्हें फीलिंग्स का एहसास हो रहा है। आपको शायद रिजेक्ट किया था, उस चीज़ का पछतावा हो रहा है उन्हें, उन्हें समझ आ गया है कि मैंने गलती की है, मैंने आपको छोड़ के गलती की है, आपके साथ आपको इग्नोर करके गलती की है। अब उन्हें रियलाइज़ हो चुका है, उन्हें समझ आ चुका है। अब उन्हें ये हो रहा है कि अगर आपको प्रपोज करूंगा तो कहीं आप भी मुझे कहीं इग्नोर ना कर दो, इस चीज़ का भी उन्हें डर हो रहा है। आपके साथ एक फैमिली बसाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, लव मैरिज की एनर्जी है यहाँ पे। शादी आपके साथ ही करनी है, आपके साथ ही घर बसाना है, आपके साथ ही एक फैमिली देखना चाहते हैं आपके पार्टनर। इस एनर्जी में अब आपके पार्टनर है। पहले एनर्जी चेंज अलग थी, अब एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट हो रही है, मतलब अब इमोशंस के साथ वो इस रिश्ते को चलाएंगे। पहले प्रैक्टिकल होके चला रहे थे, अब वो प्रैक्टिकल नहीं, अब इमोशंस के साथ, दिल के साथ, जो उनका दिल बोलेगा, जो उनके अंदर की आवाज बोलेगी, वो उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। जस्टिस, जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जस्टिस। ओके, जस्टिस को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस और 2 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, पहले जो आपके पार्टनर ने जो पास्ट में किया है, पास्ट में उन्होंने कुछ आपके साथ अच्छा नहीं किया है, शायद आपके पार्टनर को कंफ्यूज किया जा रहा था। उनके घर में कोई फीमेल एनर्जी है जो आप दोनों की एनर्जी में, मतलब अभी जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, वो एनर्जी ऐसी सेंड करती थी या ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करती थी जिससे आपके पार्टनर को कंफ्यूज किया जाता था। आपके पार्टनर को शायद उनकी मदर हो सकती है, उनकी भाभी हो सकती है, उनकी सिस्टर हो सकती है, मतलब ऐसी कोई एनर्जी है, फीमेल एनर्जी, जो देखने में कभी भी आपको लगेगी नहीं कि ये शातिरपन दिखा सकती है, पर वैसी एनर्जी है। तो वो एनर्जी में आपके पार्टनर को उलझा रही थी, आपको के पार्टनर को कंफ्यूज कर रही थी, आपके खिलाफ कर रही थी, और आपके पार्टनर भी अपने दिमाग की कम और दूसरों की बातों को ज़्यादा ये करते थे। तो उसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन चल रहा है, लीगल इशू तक पहुंच गया है। तो यहाँ पे उस एनर्जी में अब आपके पार्टनर को पछतावा हो रहा है कि मैंने दूसरों के बोलने पे, दूसरों के कहने पे मैंने इस रिश्ते को खराब कर दिया। यहाँ पे उस चीज का पछतावा दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा पछतावे की एनर्जी है, दुखी होने की एनर्जी, यहाँ पे बहुत ज्यादा अपने आप को कोसने की एनर्जी है। अब जो एनर्जी से आपके पार्टनर निकलने वाले, कंफ्यूजन से बाहर निकलने वाले, क्योंकि आपके साथ जस्टिस होगा, आपके साथ न्याय करेंगे आपके पार्टनर। जो भी आपके साथ हुआ है उसका अब उन्हें पछतावा है, जो उनके साथ गलतियां हुई है, आपको बाया बाया कहीं ना कहीं किसी न किसी के थ्रू, उनके ही फैमिली मेंबर से आपको जो दुख मिला है, तकलीफ मिली है, उस चीज का उन्हें पछतावा है। अब आपके साथ फेयर डिसीजन होगा। जो भी इन्होंने ये जो सेपरेशन फेस देखा था ना, उस फेस में उन्होंने बहुत ज्यादा लेसन लिए, लोगों को पहचाना है, लोगों के बारे में बहुत कुछ जाना है कि कौन क्या, किसके हिसाब से क्या सोच रहा है और क्या उनके दिमाग में एनर्जी चल रही है, हम दोनों के बीच में आने वाली एनर्जी क्या थी, और हम दोनों के बीच में किसकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा थी। तो इस चीज़ के बारे में उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज ली है, उन्होंने बहुत चीज़ें देखी है, समझी है, उसके बाद अब वो आपके लिए डिसीजन लेंगे। शायद अगर लीगल इशू भी चल पड़ा है तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी है कि कुछ कॉम्प्रोमाइज तुम करो, कुछ को हम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन बैलेंस करनी है। वो ना अपने घर वालों को छोड़ सकते हैं, ना आपको छोड़ सकते, तो सिचुएशन कैसे बैलेंस की जाए उस हिसाब से वो सिचुएशन को हैंडल करने वाले हैं। चलिए देखते हैं द स्टार को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द स्टार। ओके, द स्टार को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या दोनों ही के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बातचीत बहुत कम हो रही है, या बहुत लेस कम्युनिकेशन हो रही है, या फिर सिचुएशन बैलेंस नहीं हो पा रही थी, शायद उनकी फैमिली और आप में वो बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, तो यहाँ पे अब सिचुएशन बैलेंस भी होगी और आपके लिए लॉन्ग टर्म का प्लानिंग करके आपके पार्टनर आएंगे। तो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग क्या है, आप उनके साथ शादी करो, उनके साथ घर बसाओ, आपके साथ एक
एक फैमिली बसाने की जो एनर्जी है, आपके साथ शादी करने की जो एनर्जी है, आपको कमिटमेंट देने की जो एनर्जी है, यहाँ पे आपकी भी यही विश है और आपके पार्टनर की भी यही विश है। आपके पार्टनर को भी अंदाजा है कि जो भी सिचुएशन अभी हम लोग फेस कर रहे हैं ये टेम्परेरी है और हमारी रिश्ते में रियूनियन जरूर होगा, हम दोनों की शादी जरूर होगी, क्योंकि अंदर की आवाज़ भी उनकी भी, वो भी अपनी आवाज़ को फॉलो करते हैं, अपने अंदर की आवाज़ को सुनते हैं और उसको ही वो प्रैक्टिकल तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे अपनी आवाज़ को सुन के ही वो एक्शन लेने वाले हैं। तो यहाँ पे होपफुल है, आप भी होपफुल रहिए, क्योंकि वो प्लानिंग कर चुके हैं आपके पास आने के लिए और कम से कम जितना आप इस रिश्ते में दे रहे थे उतना कम से कम आपके पार्टनर भी देंगे। मतलब बैलेंस बनने वाली सिचुएशन, इक्वल गिव एंड टेक होगा। मतलब जितना आपने इस रिश्ते में एफर्ट लगाया है कम से कम उतना एफर्ट तो आपके पार्टनर लगाएंगे, बेशक उससे ज़्यादा लगे ना, पर उससे कम भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे इस एनर्जी में, तो यहाँ पे आपके लिए यही एक आपकी ये इच्छा पूरी हो सकती है कि शायद आपके पार्टनर शादी के लिए आपको प्रपोजल दे सकते हैं, ठीक है, कमिटमेंट दे सकते हैं, ये वाली एनर्जी है। चलिए देखते हैं एम्प्रेस। एम्प्रेस को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है एम्प्रेस। एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है हर्मिट ने, नाइट ऑफ वॉन्ड्स ने, टू ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर के घर में कोई फीमेल एनर्जी है, शायद आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा लोग सोसाइटी वाली कोई एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक रिलीजन कास्ट का भी इशू है, आप लोगों का स्टेटस मैच नहीं करता, तो इस वजह से शायद वो नहीं चाहती है, या फिर एक सेम जेंडर की एनर्जी है या कुछ ऐसी एनर्जी में अगर आपके पार्टनर की जो मदर है वो या उन कोई फीमेल एनर्जी है जो नहीं चाहती आप दोनों की शादी हो, तो इस वजह से शायद अभी आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा हर्मिट मोड में है, आइसोलेट किया है, डिस्कनेक्ट हुए हैं, शायद आपसे बात नहीं कर रहे हैं, मिल नहीं रहे। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो बहुत ज़्यादा एक सोच विचार की एनर्जी में है कि मुझे क्या करना है, मेरी एनर्जी को मुझे कैसे चेंज करना है, कैसे मुझे एफर्ट लगाने हैं। तो यहाँ पे वो एनर्जी में मतलब अपने अंदर जो कितने सवाल जो उनके चल रहे हैं उनके जवाब ढूंढ रहे हैं, अपने आप को उन्होंने आइसोलेट कर लिया, शायद वो आपसे नहीं बात कर रहे, वो किसी से भी नहीं बात कर रहे, मतलब घर में भी अगर परिवार के साथ भी बैठ रहे हैं तो उसमें भी अकेलापन महसूस हो रहा है, उन्हें लगता है कि कोई मुझे समझ नहीं रहा है या फिर मैं किसी को समझा नहीं पा रहा हूँ। तो इस वाली एनर्जी में पर आपके लिए आपके पार्टनर ने प्लानिंग कर ली है, सोच लिया है, समझ लिया है, दिखा अपने आप को प्रूव कर लिया है कि मुझे क्या करना है। तो अब आपके पार्टनर जो है बहुत पैशन के साथ एक फायरी एनर्जी के साथ आपके पास आने वाले हैं। यहाँ पे कॉल मैसेज की भी एनर्जी है, बातचीत भी हो सकती है आपकी, और यहाँ पे मिलने की भी एनर्जी, ट्रैवलिंग करके भी आपके पार्टनर आपसे मिल सकते हैं, और यहाँ पे रियूनियन के पूरे चांसेस है, आपके और आपके पार्टनर के पूरे रियूनियन के चांसेस है। आपके पास आपके पार्टनर आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक डेट पे भी एक लेके जा सकते हैं आपके पार्टनर। इस एनर्जी में भी दिखाई दे रहा है कि कहीं आपको डेट के लिए प्रपोज भी कर सकते हैं, ठीक है। द फूल को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है द फूल। ओके, द फूल को क्लैरिफाई किया है एम्परेंस ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के घर में जो भी लेडी है जो नहीं चाहती है अगर आप दोनों के बीच में ये हो दूरियां बनाने का एक रीज़न ये है कि आप दोनों का स्टेटस मैच नहीं करता है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो उनके खिलाफ जाके कोई रिस्क लेने की एनर्जी, यहाँ पे आपके लिए कुछ रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि वो उन्हें पता है आज की डेट में ये सब मेरे खिलाफ है, पर मैं अपने लिए कुछ स्टैंड जब तक नहीं लूँगा, अगर मैं अपने लिए कुछ रिस्क नहीं लूँगा तो मैं सिर्फ सोचता रह जाऊँगा, कुछ करने लायक नहीं रहूँगा, क्योंकि ये लोग तो मुझे अपने वो बातों में उलझा रहे या अपने इस बाउंड्रीज को क्रिएट कर रहे कि हमारी सोसाइटी में ही होगा, हमारे रिलीजन में ही होगा, हमारी कास्ट में ही होगा। तो ऐसी एनर्जी में अगर आपके पार्टनर को डाला जा रहा है, कंफ्यूज किया जा रहा है, पर अब आपके पार्टनर जो उस कंफ्यूजन से, उस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि बार बार मैं इन चीज़ों को सुनूं और इन बातों में उलझ जाऊं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो आपके लिए रिस्क लेंगे, देखते हैं मुझे इनके खिलाफ जाके अगर मुझे अपने रिश्ते के लिए, अपने प्यार के लिए अगर कुछ स्टैंड लेना पड़े तो देखते हैं, कुछ बुरा होगा अच्छा होगा बात की बात है, पर मुझे रिस्क लेना कि कल को मुझे ये पछतावा ना हो कि मैंने अपने घर वालों के दबाव में आके मैंने आपके लिए कुछ किया नहीं। तो यहाँ पे आपके लिए करने की एनर्जी में, यहाँ पे इस रिश्ते में फिर से न्यू बिगिनिंग करने की एनर्जी में,
देखते हैं, अच्छा होगा बुरा होगा, वो बाद में वो इस चीज का पछतावा करेंगे कि हाय ये कर दिया तो मैंने ये और बिगाड़ दिया, पर वो बाद की बात है। पर वो अभी आपके लिए एक बच्चे की तरह एक सोचे समझे कि उठना है और करना है, इस वाली एनर्जी में आ रहे हैं। मतलब इसमें पहले से प्लानिंग नहीं कर रहे, वो उठ के चलने की एनर्जी में कि उठ के मुझे करना है, मुझे स्टेप लेना है, इस एनर्जी में कि बहुत हो गया दबाव। क्योंकि यहाँ पे लेडी बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रही है आपके पार्टनर को कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। पर अब उस प्रेशर से बाहर निकलने की एनर्जी, एक बच्चे को जैसे बहुत बोलोगे ना कि नहीं नहीं ये नहीं करना, तो वो बच्चा वो जिद के वही करेगा जो उसका मन करेगा। तो इसी एनर्जी में इस टाइम पे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आए हैं मजिशियन। करती हूँ, अगर आना होगा तो आना था, उनको आना था। ओके, मजिशियन को क्लैरिफाई किया है जस्टिस ने, टेम्परेंस ने, एस ऑफ वॉन्ड्स ने और फोर ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो नहीं चाहते अब आपको खोने से, डरते हैं कि वो आपको ऐसा लग रहा हो कि आप कहीं मेरे हाथ से चले ना जाओ, मेरे हाथ से निकल ना जाओ। वो होल्ड करके रखना चाहते हैं आपको, अपने सीने से लगा के रखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इस टाइम पे मिस कर रहे हैं। शायद वो एनर्जी शायद आप भी पिक कर रहे होंगे। आपके अगर आपके हस्बैंड और आप हस्बैंड वाइफ में कोई लीगल इशू चल रहा है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर भी आपके लिए जस्टिस करना चाहते हैं। शायद फैमिली ड्रामा से इतना ज़्यादा क्रिएट हो चुका था कि आपके पार्टनर आपके लिए कुछ कर नहीं पाए, पर अब आपके पार्टनर जो है आपके लिए जस्टिस करेंगे, आपके साथ न्याय करेंगे, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका है कुछ गलतियां मेरी फैमिली की तरफ से भी है, कुछ गलतियां आपकी तरफ से, पर वो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी फैमिली को भी बैलेंस में लेके आएंगे और आपको भी। क्योंकि अगर उन्हें लगता है कि अगर मैं अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता हूँ, तो आप भी तो मेरी फैमिली का ही पार्ट हो, तो इसलिए वो आपके लिए एफर्ट जरूर लगाएंगे। यहाँ पे नई शुरुआत होगी, नई बिगनिंग की एनर्जी है, इस रिश्ते में नई शुरुआत की एनर्जी है। अगर आप हस्बैंड वाइफ नहीं भी हो तब भी यहाँ पे अगर आपके पार्टनर की फैमिली का कोई ड्रामा चल रहा है, फैमिली की कोई इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है उनको भी मनाने की एनर्जी में, कि वो चाहते हैं कि मेरी फैमिली मान जाए तभी मैं इस रिश्ते को आगे चलाऊं। तो यहाँ पे अपनी फैमिली को भी पूरी तरह से कन्विंस करने की एनर्जी में है, और यहाँ पे आपके लिए नई बिगनिंग करने की एनर्जी में, इस रिश्ते में नई शुरुआत करने की। क्योंकि आपके पार्टनर जो है आपको खोने से डरते हैं, यहाँ पे आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं, अपने सीने से लगा के रखना चाहते हैं। यहाँ पे आपको इतना ज्यादा मिस कर रहे हैं कि अब आपके लिए आपके पार्टनर एक्शन लेने के मोड में आ रहे हैं। क्योंकि पहले जब तक हम किसी को याद इतने दिल से याद नहीं करेंगे, तब तक हम उसको एक्शन लेने के मोड में नहीं आए। जब तक हम अगर थोड़ा थोड़ा ही जैसे किसी को याद आ रहा है, तो उतने में हम लोग क्या करते, कुछ नहीं करते, हम बस थोड़ा सा सोचते और हो जाता है। जब हमारे को बहुत ज्यादा किसी की याद आती है, तड़प जाते हैं, तो हमें लगता है कि अब तो कुछ भी करना पड़े। तो इस एनर्जी में अब आपके पार्टनर आ रहे हैं कि अब मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी मैजिक क्रिएट करना पड़े, कुछ भी मैनिफेस्टेशन करना पड़े, कुछ टेक्निक करना पड़े, कुछ भी, अगर फैमिली को भी मनाना है, यहाँ पे किसी तरह की किसी इंसान के साथ जुड़ के वो इस टेक्निक को भी इस्तेमाल करे कि मेरे घर वाले मेरा साथ दे। तो इस वाली एनर्जी में भी कुछ व्यूअर्स की दिखाई दे रही। प्यार बहुत अलग चीज है भाई, कुछ भी करवा सकती है, जो कि मुझे दिख रहा है उसके हिसाब से पता मैं बोल भी नहीं पा रही। चलिए, वैसे तो आपके लिए पॉजिटिव है, मैं आपके लिए कुछ नेगेटिव नहीं है, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहती, क्योंकि वो किसी पंडित के पास भी जाके कुछ करवा रहे, मुझे ऐसा कुछ महसूस हुआ। चलिए, उनके हिसाब से उनके लिए जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। क्या करना है, ठीक है जी। आगे हमारे पास आपका फेवरेट, तो यहाँ पे जो एनर्जी है आपके लिए, रीयूनियन के पूरे चांसेस है, आपके रिश्ते में विक्ट्री आने वाली है, इस रिश्ते में सक्सेस आने वाली है, क्योंकि आपके पार्टनर और आप में उतना
अवेयरनेस आ चुकी है कि इतना से समझ आ चुकी है कि ये इंसान मेरे लिए सच्चा है या मेरे लिए ट्रू है, ये इस इंसान के साथ मेरा आगे फ्यूचर हो सकता है। तो उसके हिसाब से अब आप लोग रिश्ते में कुछ मूवमेंट करने वाले हो, या आपके पार्टनर आपके लिए कुछ एफर्ट लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आपकी तरफ से एफर्ट लगाने के लिए आपको फोर्स किया जा रहा है कि आप एफर्ट लगाइए। क्योंकि यहाँ पे आप दोनों ही बहुत ज़्यादा एक दूसरे को क्रेविंग सी जैसे होती है ना, कि एक दूसरे की क्रेविंग को महसूस कर रहे, ऐसे वाली एनर्जी में इस टाइम पे आप दोनों दिख रहे हैं। मतलब आपकी एनर्जी भी ऐसी हो रही है और आपके पार्टनर भी आपको बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस रिश्ते में अगर आप चाहते हो तो इसमें कॉन्फिडेंस लेके आगे बढ़ो, अपने आप को प्रूफ करो कि हम इस रिश्ते के साथ है, तो इस रिश्ते को हम दोनों तरफ से एक्शन ले, मतलब आपकी तरफ से भी एक्शन होना चाहिए वहाँ पे, आपके पार्टनर की तरफ से, क्योंकि प्यार तो दोनों तरफ से है ना। अगर आप दोनों ही इस रिश्ते में प्यार चाहते हैं, इस रिश्ते में हार्मनी चाहते हो, तो इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हो, तो आपको दोनों को ही एक्शन लेना होगा, दोनों को ही मूवमेंट रखनी होगी। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि बैठे बिठाए सब कुछ हो जाएगा, तो बैठे बिठाए कुछ नहीं होने वाला, एक्शन मोड में आना पड़ेगा। इस एक्शन मोड में आओगे तभी आप दोनों का रियूनियन होगा। यहाँ पे आपको अवेयरनेस दी जा रही है और अवेयरनेस है भी आपको इस चीज़ का, ये नहीं कि आपको नहीं पता। आपको अपने रिश्ते के बारे में सब कुछ पता होने के बाद भी अगर आप सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठोगे, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है एक्शन मोड में आओ, एक्शन लो, तभी तो आप इस चीज़ से अपने रिश्ते में विक्ट्री को हासिल कर सकते हो। तो यही आपके लिए एंजल्स नहीं, डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस है। चलिए देखते हैं टाइमिंग में, स्पेशल टाइम, समर सीजन विद इन 6 months, कमिंग सैटरडे। मैजिशियन, तो अपने लाइफ के क्रिएटर खुद हो, जैसे चाहो वैसे अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हो। द फूल, तो यहाँ पे किसी तरह की हॉलीडे वेकेशन के लिए भी आप लोग कहीं जा सकते हो विद इन 2 months। और कोई कार्ड, हैंगमैन, हैंगमैन सिचुएशन आपने खुद क्रिएट किया है ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके, तो ओवर थिंकिंग से बाहर निकलो, ठीक है। और कमिंग वेडनेसडे है और मई मंथ है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट। चलिए अब देखते हैं गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज आज के लिए। ओके, तो माँ तारा कह रहे हैं, ग्रीन तारा माँ कह रहे हैं कि अगर आपको किसी तरह से आपको हेल्प की नीड है, अगर आपके करियर में, आपके फाइनेंस में, आपके बिजनेस में, आपके लव लाइफ में, आपकी हेल्थ में, लाइफ की किसी भी एरिया में अगर आप प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है किसी की हेल्प लीजिए, इंक्लूडिंग मी। इंक्लूडिंग मी मतलब माँ तारा अपने लिए कह रही है कि मेरे से भी हेल्प ले सकते हो, मेरे से हेल्प लोगे तो मैं आपकी हेल्प के लिए जरूर तैयार हूँ। तो आपको सिर्फ हेल्प मांगनी है, आप एक बार मुझे पुकारो, मुझे याद तो करो, मैं आपकी हेल्प के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पे आपको ग्रीन तारा माँ की तरफ से आपको ब्लेसिंग है कि आप मांगोगे हेल्प तो जरूर आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। ये आपके लिए ग्रीन तारा माँ ने आपको एक ब्लेसिंग के तौर पे आपको ये कार्ड दिया है। तो आप कभी भी आप माँ तारा को याद करोगे, आपका हार्ट चक्रा भी इससे हील होगा, ठीक है। अगर काफ़ी टाइम से आप दर्द में हो, किसी तरह की कोई हार्ट ब्रेक की सिचुएशन भी हुई है, तब भी आप ग्रीन तारा माँ का मंत्रा को यूज़ कर सकते हो, तो आपको तब भी हीलिंग मिल जाएगी। मैं तुम्हारी यादों में रात भर तड़पता हूँ, यूं तो बहुत से काम हैं हमें ज़िंदगी में, पर मैंने तुम्हारी चाहत को सबसे बढ़कर माना। हर फिजा में तेरा रंग है, तू दूर रह के भी मेरे संग है। हमें नहीं आता अपने दर्द का दिखावा करने, अकेले रोते हैं और सो जाते हैं। तुझे सबका ख्याल है पर मेरा नहीं, मुझे बस तेरा ख्याल है और किसी का नहीं। होश में भी ना आना चाहूँगा, एक बार मुझे अपनी मोहब्बत का नशा करा दे। उसके बाद है मेरी ज़िंदगी मेरी जान हो तुम, सुकून का दूसरा नाम हो तुम, प्लीज़ फॉरगिव मी। और यहाँ से है प्यार क्या होता है हमें कहाँ पता था, बस एक दिन तुम दिखे और हो गया।
चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से स्पेशल मैसेज आज के लिए क्या है। आज के लिए स्पेशल मैसेज यस। तो आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन चल रहा है उसका आंसर है यस। और आपको कहा जा रहा है जो भी आप मांग रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उसको एक बार दोबारा से सोच लीजिए सच में वही चाहिए, तो आपकी वो मैनिफेस्टेशन क्योंकि पूरी होने वाली है। और अगर आपके माइंड में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी वगैरह हो रही है, तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करके आपको रिलीफ भी मिलेगा और आपको काफ़ी सवालों के जवाब भी मिलेंगे अपने, ठीक है। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ हफ्तों महीनों की बात है, आपकी सिचुएशन टोटली चेंज होगी। और उसके बाद आपको अपने लिए दृढ़, अपने लिए स्ट्रॉन्ग बन के रहना चाहिए। मतलब अपने लिए एक पावरफुल बनने की एनर्जी में आ जाओ, मतलब अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की एनर्जी में आ जाओ, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़, तो यहाँ पे किसी तरह की सिचुएशन आपकी कॉम्प्रोमाइज़ वाली हो सकती है। कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो आप देख लेना। कॉम्प्रोमाइज़ करने से अगर आपकी सिचुएशन को बैलेंस आ सकता है, सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट हो सकती है, सिचुएशन आपके फेवर में हो सकती है, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ में अगर आपको लगे कि आपको दबाया जा रहा है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आपको मना किया जाएगा, ठीक है। इन द नियर फ्यूचर, तो नियर फ्यूचर आपकी सिचुएशन में अगर रीयूनियन के लिए अगर आप सोच रहे हो तो रीयूनियन होने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज आज के लिए। तो जितने भी आपने अफर्मेशन दी है, जितनी भी प्रेयर्स की है, वो सारी प्रेयर अफर्मेशन आपकी सुन ली गई है और उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आने वाला है। फिर भी वही है कि जो आपके जो भी आपके जो गुरु है और आपकी जो अंदर की इंट्यूशन है उसको फॉलो जरूर करो, क्योंकि ये आपको हमेशा सही गाइडेंस देते हैं। और आप उसको इग्नोर करके अपनी गाइडेंस को, अपनी डिवाइन की दी हुई गाइडेंस को इग्नोर करके, मतलब एक तरह से उसको इग्नोर करने से क्या है कि आपके अंदर के डाउट, अपने अंदर के क्वेश्चन जिनका आपको गाइडेंस दी जा रही है, वो डिवाइन के थ्रू दी जाती है। तो डिवाइन जो अगर आपको दे रही है तो आप डिवाइन को इग्नोर कर रहे हो। ये वाली एनर्जी के भगवान ईश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सब कुछ बता रहा हूँ, फिर भी तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, तो इग्नोर करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे अंदर ही मैं बैठा हूँ, मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ, मैं तुम्हें सही से गाइडेंस दे रहा हूँ, तो तुम उसे जरूर फॉलो करो। लॉन्ग लाइफ के लिए आपको ब्लेसिंग मिली है। उसके बाद है आपके लिए जो भी आपके एनिमीज हैं उनसे आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। ये प्रोटेक्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। शायद काफ़ी सारे एनिमीज है जो है आपको हार्मफुल एनर्जी को सेंड कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको हार्मफुल एनर्जी से प्रोटेक्शन दी जा रही है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।